यह व्यक्ति बहुत निर्धन था। पैसे की कमी के कारण उसे चट्टान के ब्रिंक पर ही बसेरा करना पड़ा। एक छोटे घर में कुछ हजार वर्ग मीटर में रहकर, इतना कि घर में सिर्फ सरल तकनीकी ही प्रयोग करता। और वह सिर्फ एक छोटा सीईओ है जिसके पास कंपनी में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। सभी संकेत बताते हैं कि वह वास्तव में गरीब है। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, वह टोनी स्टार्क है। उस दिन एक महिला रिपोर्टर पकड़ गई और साक्षात्कार लेना चाहती थी और टोनी इसे नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन अंगरक्षक ने कुछ कहा। हाँ जी, जब पत्रकार ने पूछा कि क्या ऐसी युद्ध संपत्ति के साथ आप रात को सो पाते हैं, तो बोनी ने उत्तर दिया, आपके साथ। महिला पत्रकार को अगले ही दिन टोनी के घरेलू सहायक लिटिल मिर्च ने बाहर निकाला। इसके बाद टोनी आर्मी को अपने द्वारा विकसित किए गए नवीनतम हथियार दिखाने ले गया था। पर मिसाइल की शक्ति बहुत कम है और यह केवल टोपियां उड़ा सकती है। यदि आप $500 मिलियन से ज्यादा खरीदते हैं, तभी मिसाइलों की बिक्री हो सकेगी और कन्फ्यूशियस मंदिर की एक शीतलक भेजेंगे। वापस जाते समय एक मिसाइल आ गई। होश में आने पर टोनी ने अपने आप को एक विचित्र स्थिति में पाया। उसने नाक में लगी पतली नली को निकाल दिया। उसके सीने पर एक विचित्र मैकेनिकल उपकरण था। उसके पास मौजूद भूमध्य सागर ने समझाया कि धमाके का टुकड़ा अब भी उसके सीने में था, इसलिए सिर्फ उसी उपकरण से दिल की सुरक्षा कर सकता था। इसी बीच कुछ आतंकवादी घुसे और टोनी से नई मिसाइल बनाने को कहा। उसे उनकी बात मानने का ढोंग करना पड़ा। पहले उसने एक छोटा चाप जनरेटर बनाया जिसमें पर्याप्त ऊर्जा थी और चाप को सीने पर डिवाइस का स्थान ले सकता था। उसने एक स्टील सूट का खाका निकला और अगर उसने इसे बना लिया तो वह यहाँ से भाग सकता था। स्टील सूट की लड़ाई समाप्त हो गई और टोनी ने एक युद्ध सूट पहनकर घेराबंदी से बाहर निकलने की कोशिश की। उसके बाद शी जिगुआंग के बॉस गुआंग मिंगडिंग ने संकेत देकर जांच करने अपने लोगों को भेजा। दुश्मन के विचलित करने के लिए भूमध्य सागर ने एकदम अकेले उन्हें दौड़ा दिया। तब तक कंप्यूटर डाटा प्रसारित हो चुका था और स्टील सूट का सक्रियण हो गया था।